सिस्टम जो हमें क्लास 10 में पढ़ना है प्रोसेस में। तो हम ह्यूमन हार्ट के बारे में देखेंगे। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है वो है हमारा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट ही एक ऑर्गन है जो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे घर में ज़्यादातर मोटर्स होती हैं जो हमारे मतलब नीचे जहाँ पर भी हमारा बोर होता है वहाँ से लेकर टंकी तक पानी पहुँचाने का काम जो होता है वो मोटर का होता है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं ह्यूमन हार्ट एक ऐसी मोटर है जो हार्ट मतलब पूरी बॉडी तक ब्लड पहुँचाने का काम कर रही है। हमारे वीन्स में, कैपिलरीज में, ब्लड्स में, वेसल्स में पूरे नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। वहाँ तक ब्लड पहुँचा कौन रहा है? हमारा हार्ट। अगर हमारा हार्ट काम करना बंद कर जाए तो क्या हो सकता है? तो हमारे पूरे बॉडी में शायद ब्लड ना पहुँचे। समझ रहे हो ना? ये क्या हार्ट को एक मोटर कह सकते हैं एक तरीके से, जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड प्रोवाइड कर रहा है। तो हम उसी को देखने वाले। हमारा ह्यूमन हार्ट जो एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो पहले देख लेते हैं। तो हमारे सारे ह्यूमन हार्ट में जो है चैम्बर्स वगैरह, सबसे पहले हमारे में आती है ह्यूमन हार्ट के अंदर होती है एट्रियस और वेंट्रिकल्स। उसमें भी दो होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। और ब्लड वेसल्स में जाते हैं हमारे वीन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई। अब हम देखना चाहते हैं एट्रियम। These are blood receiving chambers. Atria are thin and less muscular wall, smaller than ventricles. जो हमारी एट्रिया है वो ऐसे चैम्बर्स हैं जो ब्लड को रिसीव करते हैं। ये ब्लड को रिसीव करेंगे, ये थिन होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। और ये जो होते हैं वेंट्रिकल्स से छोटे होते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारे वेंट्रिकल्स। ये जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, ज़्यादा मस्कुलर होते हैं। ये लेस मस्कुलर थे, ये ज़्यादा मस्कुलर होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एंड पुशिंग ब्लड out into circulation. These are connected to larger arteries that deliver blood for circulation. यानी कि ये लार्जर होते हैं, मस्कुलर होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल पंपिंग के लिए, पुशिंग के लिए और सर्कुलेशन के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल है क्या? हमारी वेंट्रिकल्स ही वो हैं जो रिस्पॉन्सिबल पुशिंग के लिए, पंपिंग के लिए, है ना, सर्कुलेशन में। दीज आर connected to larger arteries that deliver blood for circulation. अब हम आगे देखते हैं एट्रियस का देखेंगे। ये है ना एट्रियस, ये वही है सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब बात करेंगे ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, जो है हार्ट के चैम्बर्स। अब आ जाते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या आ जाती है? वीन्स आ जाती है, कैपिलरीज आ जाती है, आर्टरीज आ जाती है। सॉरी, आर्टरी, कैपिलरीज और वीन्स और आर्टरीज, वीन्स सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। हमारे हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को कैरी करता है। लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को कभी मिक्स नहीं होने देता। दोनों को अलग अलग चैम्बर में रखते हैं, दोनों को अलग अलग कक्षा में रखते हैं कि जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स ना हो जाए। ठीक है ना? अब हम लेंगे तो वीन्स। ये क्या करते हैं? सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक। जो हमारी ब्लड वेसल्स में वीन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जा रही है। Capillaries, tiny tubes like vessels which form a network between the arteries to veins. Arteries, a muscular wall tube involved in supply oxygenated blood away from the heart to all parts of the body. ये हमारे हार्ट से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, राइट वेंट्रिकल्स पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। और लेफ्ट एट्रियम जो ये हमारे हार्ट के ही चैम्बर्स हैं वो हमने ऊपर लिख रखे थे। हमारे